आपने कभी साइबर क्राइम का नाम सुना है? मुझे यकीन है आपने सुना होगा। तो आपको क्या लगता है साइबर क्राइम क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि वो क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर, मोबाइल या किसी ऐसे डिवाइस की सहायता से जो कोई गलत काम करता है जिसका दूसरे व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है, उसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। ये बहुत आसान भाषा में बताया है। हमारे देश में इन साइबर क्राइम्स के लिए भी कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत उन लोगों को दंड दिया जाता है जो साइबर क्राइम कमिट करते हैं। क्या आपको साइबर कानून के बारे में जानकारी है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अपने साइबर कानून और लॉ के से अवगत कराएंगे। बस अब आप इस वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, साइबर कानून जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या है तथा यह कैसे किया जा सकता है। साइबर क्राइम वो क्राइम है जिससे कोई भी व्यक्ति या संघ कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य किसी ऐसी ही डिवाइस के द्वारा इंटरनेट या बिना इंटरनेट की सहायता से किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उससे ही साइबर क्राइम कहते हैं। आज से कुछ साल पहले तक भारत में साइबर क्राइम करने के बाद किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे देश के लिए किसी प्रकार का कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति के बारे में पता करना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो ट्रेंड होते थे अपनी से पहचान छुपाने में। लेकिन जब साइबर क्राइम के मामले देश में बढ़ने लगे तो भारत सरकार द्वारा साइबर कानून की शुरुआत की गई। अब हम जानते हैं साइबर क्राइम क्या होते हैं। साइबर क्राइम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में किसी के द्वारा आपके कंप्यूटर, मोबाइल या ऐसी ही किसी डिवाइस पर हमला किया जाता है और आपका डिवाइस हैक कर लिया जाता है, जिसके बाद आपके फ़ोन का कंट्रोल उस हैकर के पास आ जाता है। दूसरे प्रकार में किसी कंप्यूटर की सहायता से अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जैसे किसी प्रकार का फ्रॉड, पोर्नोग्राफी आदि जैसी चीज़ें होती है। अब हम जानते हैं साइबर कानून क्या है। भारतीय संसद ने सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास किया था। साल 2008 में भारत के कानून में साल 2000 के आईटी कानून से जुड़े कानूनों के अंदर अधिनियम जोड़कर साइबर कानून का प्रस्ताव पारित किया गया और उसे कानून का एक हिस्सा माना गया। साइबर कानून को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जब से भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, तब से ही साइबर क्राइम के केस आने लगे थे, जिनको नियंत्रण में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा साल 2008 में साइबर कानून लाया गया। साइबर कानून के द्वारा सरकार यह नियंत्रित करती है कि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग कर किसी गलत काम के लिए तो नहीं कर रहा। साइबर कानून के माध्यम से लोग यह भी जान सकते हैं कि भारतीय कानून के अनुसार व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें करने की आज़ादी है और भारतीय कानून का साइबर लॉ उन्हें क्या क्या चीज़ें करने से रोकता है। दोस्तों, साइबर कानून के उद्देश्य क्या हैं? साइबर कानून का मुख्य उद्देश्य है यह कि इसके माध्यम से लोग यह सीख जाए कि इंटरनेट पर क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। साइबर कानून साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक प्रयास के तौर पर माना जा सकता है। दूसरा, साइबर कानून लोगों को इंटरनेट के द्वारा हो रहे फ्रॉड से भी बचाने के लिए काम आता है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड तभी होता है जब आप किसी ऐसी साइट पर जाते हैं जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर को हानि पहुंचाती है। साइबर कानून की सहायता से इंटरनेट के द्वारा भी आदान प्रदान किए जाते हैं। उन सब की डिटेल सरकार के पास होती है। अगर उसके बीच कोई लेन देन पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न होता है तो भारत सरकार उसे ट्रैक करती है, जिसकी सहायता से काफ़ी सारे लेन देन को सरकार पकड़ पाती है। साइबर कानून को लागू करने के बाद ऑनलाइन गोपनीयता को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम वो क्राइम है जिससे कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कंप्यूटर, मोबाइल या ऐसी ही कोई डिवाइस के द्वारा इंटरनेट या बिना इंटरनेट की सहायता से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।